हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी टेक्नो इन्फो में। और मैं हूं किश्वर खान। गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखेंगे, कैसे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म डिज़ाइन करते हैं। सो यहाँ मैं आपके लिए एक फॉर्म लेकर आई हूँ। आपके सामने अभी एक फॉर्म दिख रहा है। इस फॉर्म को ही आज हम इस वीडियो में डिज़ाइन करने वाले हैं। तो इस फॉर्म को डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपके सामने दो पेज ओपन करके रखे हैं, जिसमें एक फॉर्म ऑलरेडी है और दूसरा जो है वो हमारा ब्लैंक पेज है। तो ये जो विंडो ओपन की है मैंने इसलिए की है, क्या आप देख सकें कि यानी हमें इस वाले फॉर्म से इस वाले पेज पर डिज़ाइन करना है। तो ऐसी स्क्रीन करने के लिए आप कुछ मत कीजिएगा, आप सिर्फ व्यू मेन्यू में जाएं और यहाँ से टू पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर इस टाइप में टू पेज आ जाएंगे। यानी मैंने अपनी फाइल में दो पेज लेकर रखे हैं और इनका वे क्या कर दिया, मैंने टू पेज कर दिया। तो ये दोनों पेज जो है हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब स्टार्ट करते हैं हम कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे। तो फर्स्टली जैसे यहाँ पर ये GIST लिखा है, तो ये GIST लिखने के लिए मुझे यहाँ कर्सर रखना है, इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाना है। देन इंसर्ट मेन्यू के अंदर आप यहाँ से वर्ड आर्ट का यूज़ करेंगे और वर्ड आर्ट का ये स्टाइल ले लेंगे। अब इसमें आप टाइप कर दीजिए, तो एक बार बैक स्पेस प्रेस कीजिए। देन आप टाइप कर दीजिए G.I.S.T। ओके। देन अगर आपको इसको बोल्ड और इटैलिक या आप इसका साइज़ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। देन उसके बाद आप इसे ओके कर दीजिए। तो आपको स्क्रीन पर ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अब स्क्रीन पर ये आपको शो हो रहा है। तो इसका कलर हमें कैसा करना है, ब्लैक करना है। तो ब्लैक कलर करने के लिए ये ऑलरेडी अभी सिलेक्ट है। तो आप यहाँ मेन्यू बार में देखेंगे आपको एक एक्स्ट्रा टैब नज़र आ रहा है, फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको शेप फिल ऑप्शंस मिल रहा है। शेप फिल्स ऑप्शंस के अंदर आप इसको ब्लैक कलर का करेंगे। देन इसके बाद इसी में आप यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग में आएंगे और टेक्स्ट रैपिंग में आकर आप इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। गाइज, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट का मतलब होता है कि ये टेक्स्ट के पीछे पर आ जाए। और इससे एक बेनिफिट और मिलता है कि आप जो भी टेक्स्ट को इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर रहे हैं उससे उसकी पोजीशन को कहीं पर भी आप मूव करा सकती हैं। देखिए अभी मैं इसको कहीं पर भी अरेंज कर सकती हूँ। तो ये बेनिफिट मिल जाता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट एंड या बिहाइंड ऑफ टेक्स्ट करने से। गॉट इट। तो अब इसका साइज़ जो भी आपको सूटेबल लग रहा है उस हिसाब से आप इसको क्या करें, सेट कर दीजिए। देन इसको मूव कराने के लिए आप ये देखें, एरो कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। ये मैं एरो कीज़ का यूज़ कर रही हूँ, मुझे थोड़ा सा और छोटा चाहिए तो छोटा कर दूँ। ये मुझे बिल्कुल प्रॉपर लग रहा है। ओके। अब यहाँ हम डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद अब ये सारी इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है इनको मैं लिख लेती हूँ। तो गाइज़, ये जो चीज़ें हैं जैसे एकेडमिक है और ये सारी जो टेक्स्ट लिखा हो, तो टेक्स्ट में लिखने में अभी बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए लिख कर रखा है। तो हम उसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर आ जाते हैं। तो ये देखिए मेरे पास एक फ़ाइल और है, ये टेक्स्ट आ रहा। तो इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसी की मैं आपको फॉर्मेटिंग सिखा दूँगी। तो आप इसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ कंट्रोल C। देन अगेन हम हमारी फ़ाइल में जाएंगे। तो यहाँ से आप आने के बाद और यहाँ पर इस सारी फील्डों को क्या कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। तो अब जैसे ये एजुकेशन एकेडमी है, तो मैं इस वाली लाइन पर आऊँगी, इसको पहले सिलेक्ट करूँगी एजुकेशन एकेडमी को। आपने एजुकेशन एकेडमी जैसे ही लिखा तो उसके बाद आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कीजिएगा और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट देन ग्रेटर देन का साइन आप यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इसका साइज़ बढ़ जाएगा। देन कंट्रोल के साथ आप B प्रेस करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल के साथ E करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। ओके। इसी तरीके से अब आप नेक्स्ट लाइन पर आइए। नेक्स्ट लाइन को आप सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको भी कहाँ करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ E प्रेस कर दीजिए। ये भी आपका सेंटर में आ जाएगा और कंट्रोल के साथ B से ये भी बोल्ड हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, लाइन चाहिए। तो ये लाइन ड्रॉ करने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे, यहाँ से आप ये लाइन ले लीजिए। लाइन को ड्रॉ करने के लिए आप शिफ्ट को होल्ड कीजिए। देन यहाँ से लाइन जो है आपकी प्रॉपर ड्रॉ हो जाएगी। शिफ्ट को होल्ड करके आप किसी भी लाइन को ड्रॉ करते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी बनती है, यानी स्ट्रेट आती है वो लाइन आपकी। तो इसीलिए हम शिफ्ट कीज़ का यूज़ करते हैं। देन इसकी विड्थ ने इसको बढ़ाना है तो आप फॉर्मेट में जाएँ। देन इसमें भी आप यहाँ से इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ये विड्थ मैंने इसकी बढ़ा ली लाइन की। ये लाइन अब बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब जैसे यहाँ एडमिशन फॉर्म लिखा है, एडमिशन फॉर्म को हम सिलेक्ट करेंगे। सेंटर में जाने के लिए कंट्रोल+E करेंगे। देन बोल्ड करने के लिए कंट्रोल+B करेंगे। अंडरलाइन करने के लिए कंट्रोल+U कर देंगे। ये अंडरलाइन हो जाएगा आपका। आफ्टर दैट इसके बाद अब यहाँ पर हमें एक स्पेस चाहिए तो आप एंटर का यूज़ कर लीजिएगा। देन इसके बाद इसमें भी एक स्पेस चाहिए तो आप एंटर का यूज़ कीजिए। फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन से ब्लॉक लेटर वाली लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे। देन इसको बोल्ड करना है, तो बोल्ड करने के लिए कंट्रोल के साथ आप B प्रेस कीजिएगा। देन इसको अंडरलाइन भी करना है तो आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर दीजिए और इसका थोड़ा सा साइज़ हमें छोटा करना है तो ये साइज़ छोटा कर सकते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट वाली लाइन पर आप क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए मुझे इसमें बुलेट्स लगाना है, तो अब ये सारी फील्डों के आगे मुझे बुलेट्स लगाना है। तो मैं यहाँ इन सबको सिलेक्ट कर लेती हूँ, कहाँ तक, टोटल फ़ीस तक।
टोटल फ़ीस तक सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं कहाँ पर, आपका ये होम मेन्यू के अंदर ही ये नंबरिंग में। नंबरिंग हमें ये वाली चाहिए, तो यहाँ से आप नंबरिंग ले लीजिए। ये देखिए नंबरिंग आ गई है आपकी। अब आफ्टर इसके बाद या एक बार आप कंट्रोल से हिट कीजिए। एंटर कराती हूँ मैं यहाँ 2 बार एंटर करूँगी स्पेस के लिए, ठीक है। एक बार यहाँ किया मैंने, फिर ये ऑलरेडी एक बार और एंटर कर दिया, फिर एक बार और एंटर किया, यहाँ एक बार और एंटर किया, क्योंकि ऑलरेडी एक बार है, एक बार और कर देना है। ये यहाँ 2 ऑलरेडी हैं, यहाँ एक बार और किया, यहाँ पर एक और कर दिया। गॉट इट? ये हो गया आपका। अब इसके बाद हमें ये जो है टेबल, यानी ये जो टेबलें बनी हुई हैं, हमें इस टाइप की टेबल को ड्रॉ करना है। इस टाइप की टेबल को ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर कर्सर पोजीशन रखें। इसके लिए आप इंसर्ट मेन्यू में आएँ और इंसर्ट मेन्यू में आप टेबल को यहाँ से ना ड्रॉ करते हुए आप इंसर्ट टेबल के अंदर जाएँ और आप यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम बता दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 25 कॉलम्स चाहिए, देन जो रो है वो हमें 1 चाहिए। देन उसके बाद हम ओके करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर क्या मिल गए हैं, ये टेबल्स बन गई हैं। आप चाहें तो इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, आप कर्सर कीजिए और यहाँ से आप ये देखें लेआउट में जाएं और आप राइट साइड जितने भी कॉलम्स को है वो इंसर्ट करा सकते हैं। जी प्रॉपर बॉक्स बन जाएंगे। ये देखिए जितना ज़्यादा आप उसको करेंगे तो उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक बार आप टेबल ड्रॉ करने के बाद ऐसी टेबल आपको और चाहिए तो आप इस टेबल को कॉपी कर लीजिए और यही टेबल आपको एज इट इज़ यहाँ चाहिए तो आप ये ले लीजिए। देखिए दोनों सेम बन गई हैं अब हमारी यहाँ पर। और यहाँ पर एक बार आप बैक स्पेस कर दीजिए जिससे आपका ये एड्रेस है जो ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ भी हमें इतना स्पेस नहीं चाहिए तो आप बैक स्पेस की का यूज़ कर लीजिए। ये देखिए गॉट इट? ये आ गया अब हमारा। अब एड्रेस के बाद यहाँ नहीं, आपको यहाँ पर क्या चाहिए, एक टेबल चाहिए। आप चाहें तो ये जो कॉपी किया है उसी को पेस्ट कर दीजिए, या फिर अगर आप इसको पेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो देखिए पहले पेस्ट करके बता देती हूँ मैं। और आप जैसे ही टैब यूज़ करेंगे तो आपके पास रो आ जाएंगी। यहाँ कर्सर एक बार और लाए लास्ट वाले पर और ये याद। अब ये वाली सेल जो थर्ड वाली दिख रही है इसमें मुझे सिटी लिखना है तो मैंने यहाँ पर सिटी लिख दिया। इसको सिलेक्ट किया मैंने और इसको सिर्फ मुझे ओनली टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट को सिटी को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया और यहाँ से बोल्ड कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर आए हम और यहाँ पर हमने लिख दिया पिन स्मॉल में कर देते हैं। देन यहाँ से कॉलन का साइन लगा दिए। इसी तरीके से अगर सिटी के आगे आपको कॉलन का साइन लगाना है तो आप यहाँ पे कॉलन का साइन लगा सकते हैं। ये हो गया। अब आफ्टर दैट इसके बाद हमें कॉन्टेक्ट के बाद यहाँ पर भी हमें एक टेबल चाहिए तो फिर हम कंट्रोल के साथ सी कर लेंगे या इंसर्ट मेन्यू के अंदर जाकर भी आप टेबल को अगेन इंसर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ हमने इंसर्ट करा है, फिर वही रो एंड कॉलम वाला। तो बेटर ये है कि मैं कॉपी कर लेती हूँ, पेस्ट ही कर देती हूँ। तो कॉपी करने के बाद पेस्ट किया। अब इसमें एक रो और चाहिए हमें तो यहाँ से यहाँ कर्सर रखें लास्ट वाले पर और एक बार टैप प्रेस कर दीजिए तो 2 रो आ गई हमारे पास। 2 रो आने के बाद ये स्टार्टिंग में यानी मुझे इतना मैटर चाहिए तो मैं इसको क्या कर देती हूँ, मर्ज कर देती हूँ। मर्ज करने के लिए आप लेआउट में जाएंगे और यहाँ से मर्ज सेल कर दीजिए इस वाले को और इसी तरीके से आप इस वाले को भी कर सकते हैं। यहाँ इसको सिलेक्ट किया और आपने मर्ज सेल कर दिया। फर्स्ट वाले में मुझे लिखना है मोबाइल नंबर, देन यहाँ मुझे लिखना है फ़ोन नंबर। गॉट इट? ये हो गया हमारा। अब यहाँ स्पेस आपको दिख रहा है तो एक बार आप क्या कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए तो बैक स्पेस से हटा देंगे। अब ये जो बॉक्स बनाना है, इस बॉक्स को बनाने के लिए आप इंसर्ट मेन्यू में जाएँ। देन इंसर्ट मेन्यू में आप यहाँ शेप्स के अंदर ये आपका रेक्टेंगल वाला जो शेप्स है आप इसको ले लीजिए। अब रेक्टेंगल वाला शेप्स आपने लिया तो यहाँ इसे ड्रॉ कर लीजिए। तो देखिए ये ड्रॉ हो गया, ये लीजिए। ओके। अब इसकी आप कॉपी कर लीजिए क्योंकि एज इट इज़ हमें यहाँ डेट ऑफ बर्थ के आगे भी चाहिए और कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका। ये अभी सिलेक्ट है तो आप इसको एरो की से मूव करा सकते हैं। ये एरो की से आपने मूव करा दिया, ये देखिए, ठीक है। अब यहाँ अगर आपको स्पेस ज़्यादा लग रहा है तो एक बार आप ये यूज़ कर लीजिए। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर हो गया है ये आपका। यहाँ अब ये क्या है आपका, ये हो गया। मॉर्निंग तो मुझे यही चाहिए लेकिन एक टैब का यूज़ करूँगी। आफ्टरनून को बढ़ाने के लिए एक बार टैब प्रेस किया और एक बार और प्रेस किया, देन एक बार और करेंगे यानी 3 टाइम्स हमने प्रेस किया। यहाँ मुझे एक शेप्स चाहिए तो उस शेप्स के लिए भी यहाँ पे बॉक्स के लिए बनाने के लिए फिर शेप्स का यूज़ करूँगी रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल मुझे स्क्वायर वे में चाहिए तो ये ले लिया मैंने।
कंट्रोल के साथ सी, देन कंट्रोल के साथ वी, एज इट इज़ सेम आ जाएंगे। मुझे 3 चाहिए, तो ये देखिए अब यहाँ आफ्टरनून के बाद मैंने 1 एक बार टेप किया, एक बार और किया, देन एक बार और किया। अब यहाँ से इसको आप मूव करा लीजिए, ये कर्सर रखा आपने और यहाँ से आप इसको लेकर आ गए, फिर इस वाले को मूव करा लीजिए, ये आ गया कर्सर आपका और ये सेट कर लिया आपने, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा स्लैक कोर्स। तो इसके लिए भी हमें एक ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो ये टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए भी आप फिर से इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स के अंदर जाएंगे और ये रेक्टेंगल शेप्स ले लेंगे। अब रेक्टेंगल शेप्स में आप इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। तो ये हमने यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लिया, मुझे इतना चौड़ा चाहिए तो यहाँ से इतना चौड़ा ले लिया। एंड इसके बाद इसकी भी आप कॉपी कर लीजिए, देन कंट्रोल वी कर दीजिए, क्योंकि हमें 2 शेप्स एक जैसे चाहिए। यहाँ पर देखिए अब ये फीस के लिए चाहिए, तो एरो की का यूज़ कर रही हूँ मैं इसको सेट करने के लिए। ये आ गया आपका, ये देखिए इसको थोड़ा सा ऊपर मूव करा लीजिए। गॉट इट, ये हो गया आपका। ये शेप्स अरेंज हो गए। अब इसके बाद ये जो सिग्नेचर वाली लाइन है इसको हम क्या करेंगे, स्लैग करेंगे। स्लैग करने के बाद इसका भी साइज़ हमें बढ़ाना है, तो कंट्रोल के साथ आप ग्रेटर देन का साइज़ यूज़ कीजिएगा, ये साइज़ बढ़ जाएगा। बोल्ड करना है तो कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे, सेंटर में करना है तो कंट्रोल के साथ ई प्रेस कर देंगे। सेंटर में हो गया। अब ये ऑलरेडी एक एक टैप से है मुझे, लेकिन इसमें ज़्यादा यूज़ करना है टैप का, तो यहाँ पर 1 एंड 2 मुझे डायरेक्टर को सिग्नेचर के नीचे लेकर आना है। तो ये देखिए यहाँ आ गया। अब इसी तरीके से यहाँ कर्सर रख दीजिए और आप टैप यूज़ कर दीजिए। इसको कहाँ चाहिए, यहाँ तक चाहिए। ये प्रॉपर तीनों सेट हो गए। इन दोनों के बीच का स्पेस और बढ़ाना है, तो यहाँ कर्सर रखें, देन एक बार एंटर प्रेस कर दीजिए, एक बार और प्रेस कर दीजिए। तो ये देखें इक्वल आ गया है। अब यहाँ हमें एक ये टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है। तो टेक्स्ट बॉक्स के लिए फिर आप इंसर्ट में जाएंगे, शेप्स के अंदर रेक्टेंगल शेप्स ले लीजिए और यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ये हो गया। अब इसमें आप एक बार चेक कर सकते हैं कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यहाँ सारी चीज़ें देखिए प्रॉपर ब्लॉक्स वगैरह जो हमने बनाए बिल्कुल प्रॉपर बन गए हैं। आई होप गाइज़ आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा और इनकी प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर कीजिएगा। एक बार हम इसका प्रीव्यू और चेक कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये कैसा दिख रहा है। तो कंट्रोल के साथ F2 जब आप प्रेस करेंगे तो ये देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एक्चुअल में फॉर्म जो है वो हमारा इस टाइप से डिज़ाइन हो गया है। आई होप गाइज़ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करते रहिएगा। ये तो मैंने आपके लिए एक फॉर्म लाई थी, आप इस टाइप के डिफरेंट फॉर्म्स निकालें और उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आपने चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे साथ यूँ ही बने रहिए। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।